नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 16 दिनों को पितृपक्ष कहा जाता है। श्राद्ध करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। श्राद्ध 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पितृपक्ष के श्राद्ध पार्वण श्राद्ध कहलाते हैं और शास्त्रों में मनुष्यों पर उत्पन्न होते ही 3 ऋण बताए गए हैं। ये कौन कौन से ऋण हैं? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। जिसकी मृत्यु तिथि का ज्ञान न हो उनका श्राद्ध अमावस्या को करना चाहिए। ऋषियों ने हमारे संपूर्ण जीवन चक्र को 16 संस्कारों में बांधा है, जहां गर्भाधान प्रथम संस्कार है तो वहीं पितृमेघ या अंत्येष्टि अंतिम संस्कार है। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण अमावस्या तक 16 दिनों का ये पितृपक्ष होता है और शास्त्रों में मनुष्यों पर उत्पन्न होते ही 3 ऋण बताए गए हैं और ये सभी ऋण के बारे में हमने आपको बताया। इनके द्वारा निवृत्ति प्राप्त होती है और इसलिए पितृपक्ष के दौरान भक्ति पूर्वक तर्पण यानी कि पितरों को जल देना चाहिए। और इस बारे में आज हम अधिक जानकारी लेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम कौर जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय। तो आचार्य जी का रुख करेंगे और आज के विषय में हम विस्तार से उनसे जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपके मन में कोई शंका है या फिर आपके जीवन में कुछ परेशानी चल रही है तो आप भी सीधा हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। इसके लिए हम हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, जिस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर है 0120715378 012071532826। और चलिए अब सीधा आचार्य जी का रुख करते हैं और आज के विषय में हम विस्तार से उनसे जानेंगे। आचार्य जी, पितृपक्ष जो है ये क्या होता है? पितृपक्ष क्या होता है? कब से कब तक ये पितृपक्ष होता है और साथ के साथ कितने प्रकार के पितृपक्ष होते हैं? किस तरीके से अपने पितरों का तर्पण किया जाए, अपने पितरों को प्रसन्न किया जाए ताकि जो पितृपक्ष का हमें वो दिक्कत होती है किसी की कुंडली में तो उससे निजात मिल सके। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए अंकुर जी, श्राद्ध 5 प्रकार के होते हैं और जिनमें पितृपक्ष के श्राद्ध पार्वण श्राद्ध कहलाते हैं जी। और अपराह्न अपनी तिथि की प्रधानता इसमें मानी गई है। और जैसा आपने बोला कि जिनकी मृत्यु तिथि का ज्ञान ना हो उनका श्राद्ध अमावस्या को होता है। श्राद्ध हमेशा मृत्यु होने वाले दिन ही करना चाहिए। अग्नि में जल करके या फिर विष खा करके, जहर खा करके या दुर्घटना पानी में डूब करके कोई व्यक्ति मरता है तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी पर करना चाहिए। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी जो है ये इसके सनातन धर्म में ऐसे लोगों की मानी गई है। और आप जो पिंडदान तिलांजलि की आशा लेकर के लोग पर जो मित्र आते हैं और उनका कोई परित्याग करता है तो असंतुष्ट होते हैं तो बड़ा नुकसान होता है। ऐसे में मित्रों को प्रसन्न कैसे किया जाए तो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की ये जो तिथियां हैं ये इन तिथियों में अपने पितरों की मृत्यु तिथि पर आप लोग सभी जानते हैं कि जल, तिल, चावल, जौ, उषा एक पिंड बना करके केवल सांकल्पिक विधि से उनका श्राद्ध करना, भोग राष्ट्र निकालना, उनके निमित्त ब्राह्मणों को भोजन करा देना, यही पितरों की प्रसन्नता होती है। और उनकी प्रसन्नता के लिए विशेष तौर पर जो हम देख पाते हैं कि पितरों के लिए विशेष रूप से ये ऋण मुक्ति का जो है अवसर होता है। तो पितरों के प्रति श्रद्धा से किए जाने वाले जो श्राद्ध का कार्यक्रम है उसी से व्यक्ति को सब कुछ ठीक होता है। देखिए
श्राद्ध के प्रतीक कुशा और तिल गाय को देना चाहिए, चींटियों को देना चाहिए, गौओं को देना चाहिए और श्वान को देना चाहिए। ये पितरों के प्रतीक माने गए हैं। उषा के अग्रभाग में, मध्य भाग में विष्णु, मूल भाग में भगवान शंकर का निवास माना गया है। कौवा यम का प्रतीक होता है जो दिशाओं का फलित बताता है। गाय को वैतरणी से पार लगाने वाली माँ मानी गई है और दैनिक जीवन में भी भोजन की पहली जो रोटी होती है वो गाय को दी जाती है। श्राद्ध का एक अंश कुत्ते को देना भी यमराज को प्रसन्न करने के बराबर होता है। तो श्राद्ध के लिए जो विशेष बताया गया है, श्राद्ध में ब्राह्मण लोग पूजा, अनुष्ठान, उद्यापन, कथा, विवाह आदि ब्राह्मणों कराते हैं। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, कई लोग ब्राह्मणों की परीक्षा लेते हैं, वो ना लें, क्योंकि पितृ इससे नाराज होते हैं। समस्त लक्षणों से युक्त, हाथ का सच्चा, व्याकरण का विद्वान, शील एवं सद्गुणों से युक्त, 3 पीढ़ियों से विख्यात ब्राह्मणों के द्वारा संयम रह करके जो पूजा पाठ करते हैं, नियम धर्म करते हैं, ऐसे ब्राह्मण साक्षात आपके लिए पितरों का मोक्ष देने वाले होते हैं। श्राद्ध कर्ता के लिए वर्जित है कई चीजें, जो श्राद्ध निकाल रहा है उसके लिए वर्जित है। ये पितृपक्ष में शोर कर्म यानी बाल नाखून नहीं काटे, ब्रह्मचर्य का हो सके तो पालन करें, किसी भी प्रकार के नशीली पदार्थ का सेवन करने से बचें, तेल की मालिश ना करें और खास तौर पर किसी से कोई त्रुटि आपके लिए बनी है तो उसको माफ करें। ये जो है श्राद्ध कर्ता के लिए कुछ चीजें हैं जो वर्जित है, उनका नियम फॉलो करना चाहिए जिससे कि आपके पितृ प्रसन्न हो। मृत्युलोक पर ये पितृ आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आप पृथ्वीलोक पर होते हैं और उनके लिए शास्त्रों में बताया है कि मनुष्य की उत्पत्ति होते ही 3 ऋण, जैसा आपने बोला, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, तो तीनों ऋण को चुकाने का अवसर भगवान देते हैं। और ये आपको पूरे जीवन में अनेक प्रकार से जो है धर्म, पुण्य और पावन कार्य करने का अवसर के साथ साथ अपने पूर्वजों की शुद्धि, मुक्ति, शक्ति के लिए भी ये श्राद्ध पक्ष आता है। इसे बड़े श्रद्धा से करना चाहिए, बड़े उत्साह से करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, श्रद्धा के साथ करना चाहिए ताकि हमारे जो पितृ हैं वो प्रसन्न रहें और उन्हें भी शांति मिले और साथ के साथ उनका आशीर्वाद भी हम पर बना रहे। इसके साथ ही आचार्य जी, क्योंकि काफ़ी लोगों की कुंडली में पितृपक्ष का दोष होता है, अब अगर किसी को नहीं पता है कि उनकी कुंडली में पितृपक्ष का दोष है तो उसके क्या कुछ ऐसे एक तरीके से कहा जाए तो सिम्टम्स दिख सकते हैं, किस तरीके की परेशानियां जीवन में आ रही होती हैं जिसकी वजह से हमें पता चल जाए कि उनकी कुंडली में पितृपक्ष दोष है? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा कहा जी। हमारे हिंदू धर्म में जो पितरों के दोष होते हैं उनको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में अच्छे से श्राद्ध कर्म करना चाहिए, श्रद्धा से करना चाहिए। गरीब, अपंग, विधवा महिलाओं को कुछ अपने कमाए हुए धन में से दान करना चाहिए। गीता का 7वां अध्याय मार्कंड पुराण अंतर्गत जो पितृ स्तुति है उसका स्वाध्याय करना चाहिए। 13, 14 अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गुड़ घी का भोग लगाना चाहिए। मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए। महिलाओं का सम्मान करें। ये जो है खास तौर पे छोटी छोटी चीजें हैं जो पितृ दोष से मुक्ति दिलाती है। पितृ दोष होने पर व्यक्ति के जीवन में संतान का सुख नहीं मिल पाता है। अगर मिलता भी है तो संतान विकलांग होती है, मंदबुद्धि की होती है, चरित्रहीन भी हो जाती है। कई बार बच्चे पैदा होते ही मृत्यु हो जाती है, इसका मतलब पितृ दोष है। नौकरी व्यवसाय में मेहनत करने के बावजूद भी हानि होती है तो पितृ दोष के लक्षण है। तो ये पितृ दोष से छुटकारा पाने के लिए छोटे छोटे उपाय हमने सुझाए हैं। जैसे इसमें और ऐड करना चाहे तो पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं, जल में काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा में अर्घ देने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। और अंकुर जी, अमावस्या और पितृ पक्ष में श्राद्ध, पिंड दान आदि कर्म करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृ दोष में गरीब जो लोग हैं उनको खूब दान पुण्य करना चाहिए। तो इससे क्या है कि आपको पितृ दोष का दोष, अच्छा कुंडली में कैसे पता चले कि आपको पितृ दोष है?
किसी की कुंडली में शुक्र बुध या राहु दूसरे पांचवें चौथे अथवा 12वें भाव में यदि बैठा हुआ है तो फिर पितृण कहलाता है और पितृ दोष कहलाता है। यदि नौवें घर में शुक्र बुध या राहु है तो ये कुंडली पितृ दोष से पीड़ित होती है। और देखिए ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं आचार्य जी, और ख़ास तौर पर हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद और लाभकारी जो आपने तमाम जानकारी और उपाय बताए हैं वो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आचार्य जी हमारे साथ दर्शक जुड़ा भी शुरू हो चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या समस्या है आपकी। आचार्य जी हमारे साथ जुड़े हैं। जी नमस्ते जी नमस्कार। हाँ गुरु जी, मेरे को मेरी मम्मी के लिए पूछना है। मेरी मम्मी की जन्म तारीख है 16 जनवरी की रात को 3:30 बजे, जयपुर। अंजू गोयल। 16 जनवरी 1967। 67। अच्छा, और रात को 3 बजे, ठीक है जी। मम्मी 6 महीने से काफी बीमार चल रही हैं, कभी ठीक हो जाती हैं, कभी फिर वापस बीमार पड़ जाती है। तो क्या कोई ग्रह दोष है या कोई अन्य दोष और कोई उपाय हो? देखिए बहन, आपका बहुत स्वागत है हमारे भागफल में। ये आपकी मम्मी को शुक्र की महादशा है और गुरु का अंतर है और शनि का प्रतंत्र है और इनकी जन्मपत्री में विषयोग बना हुआ है। जो विषयोग है ये काफी परेशान करता है। और वहीं आपको बताएं कि मान लिया बृहस्पति तो उसका है भाग्येश में, लेकिन शुक्र जो है काफी परेशान करता है और शुक्र जो है इनका तृतीय भाव के लिए अशुभ स्थिति बनाता है। और यहाँ शुक्र मकर राशि में बैठा है, मित्र राशि में हालांकि, लेकिन ये अपच जैसी स्थिति पैदा करता है, शरीर में दर्द पैदा करता है या फिर कोई पेट संबंधी विकार पैदा कर देता है। हाथ पैरों में दर्द भी रहेगा। तो कृपा करके आप ये कमजोरी को दूर करने के लिए विशेष तौर पर शुक्रवार के दिन किसी भी बुजुर्ग महिला को खीर बना के खिलाएं और सफेद खीर, केसर ना डालें उसमें। और यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर खीर और पूड़ी बना के गाय को दें, उनके ऊपर से उसार के। देखो आप ऐसा करिए, 7 शुक्रवार आपकी मम्मी जी की तबीयत एकदम फर्स्ट क्लास और ठीक होगी। आप करिए, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। और भी कॉलर्स हमारे साथ हैं और भी दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप। जी हाँ बोलिएगा, आप आराम से बोलिए। आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो जी जी हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप। मैडम, मैं मेरी बेटी की मैं जानना चाह रहा हूँ 24/10/2010। जी हाँ समय और जन्म स्थान बता दीजिए। उसका भविष्य कैसा रहेगा? जानवी नाम है उसका। सर डेट ऑफ बर्थ बताइए, शहर और जन्म बताइए। स्थान रावत बाटा। समय बता दीजिए। रात को 12:30 बजे। जी देखिए, ये बात सही है कि यहाँ अंकुर जी लोगों का इतना अटूट विश्वास है कि वो नाम बताते हैं और भविष्य जानने लग जाते हैं। और ये सही है कि पूरे विश्व में सभी चैनलों पर लोग डेट ऑफ बर्थ बता करके अपना भविष्य पूछते हैं, लेकिन हमारा जी न्यूज राजस्थान चैनल जो है जिस पर भागफल कार्यक्रम आता है उसमें केवल नाम बताने से सटीक भविष्य फल की गणना करने का प्रयास करते हैं और गुरु महाराज की कृपा से वो सटीक 101% होता है। तो ऐसे में आपको बताएं कि जानवी की जो है शुक्र की महादशा और शनि का अंतर है और शुक्र इनका स्वराशि का शुभ भाव में बैठा हुआ है। तो ये बच्ची बहुत भाग्यशाली है, निश्चित रूप से बहुत तरक्की उन्नति करने वाली है। वर्तमान में शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र चतुर्थ में एकादश भाव का स्वामी बन रहा है और शुक्र तुला राशि में मूल त्रिकोण का है। इसलिए ये बच्ची जो है कोई सरकारी टीचर बन सकती है। और आपको बताएं कि ये बड़ी भाग्यशाली है, 2 बहन भाई होते हैं और इनका भाग्योदय 2025
मैं 3 मई के बाद जो है उदय होता है। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। और भी कॉलर्स हमारे साथ, बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो पंडित जी, राम राम। जी राम राम जी। जी हेलो पंडित बोलिए। जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ, लसिका के बारे में। उसका जन्म 28 28 अक्टूबर 2015। इसके इसके भाई का इसका भाई के योग है। उसके समय समय और समय बता जन्म दीजिए, स्थान। जन्म स्थान बता दीजिए। आप सुन पा रही हैं? दोपहर में दोपहर 12:30 बजे दोपहर का। जन्म स्थान? 12:15। जन्म स्थान बताइए। जन्म स्थान जन्म बता स्थान दीजिए, जन्म बताइए। कहाँ पे हुआ? बीकानेर। जी जी जी, बहुत स्वागत है। एक सभी दर्शकों से अपील करते हैं, कृपया सबसे पहले नाम बताएं, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ बताएं, समय बताएं, फिर जन्म स्थान बताएं। ये आपको बोलना पड़ता है, आपको बताना पड़ेगा। यदि आप नहीं बताते हैं और आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो केवल नाम बता के फिर आप बोलिए कि हमारा बताइए भाग क्या है, तो हम बताना शुरू करेंगे। दोनों में से कोई एक का आप बात चुने। देखिए बहन, आपकी बच्ची का ये सूर्य की महादशा मंगल का अंतर है और बृहस्पति का प्रतंत्र है, और सूर्य इनका नीच का सूर्य नवम भाव का स्वामी होकर के एकादश भाव में बैठा हुआ है, त्रिकोण का स्वामी हो रहा है। और विशेष स्थिति है कि इसका मतलब योग सूर्य नैसर्गिक पाप ग्रह होने के बाद भी इनको लाभ की स्थिति बनाएगा। तो इनको भाई जो है वो 2025 में इनकी माँ को कंसीव होगा, और भाई 2025 में इनको जो है प्राप्त होने की स्थिति बनती है, नहीं तो 26 में अब मार्च से पहले पहले इनको भाई प्राप्त होगा। आपको बहुत मंगल शुभकामना है और आपको एडवांस में बहुत बधाइयाँ, बहुत मंगल आशीर्वाद। जी जी बिल्कुल। आचार्य जी, अब रुक कर लेते हैं राशिफल की ओर। आज के राशिफल क्या कुछ कह रहे हैं ये भी दर्शकों को बता देते हैं। तो आइए हम सबसे प्रथम बात करते हैं मेष राशि से। आज का दिन नई योजनाओं और प्रोजेक्ट्स का पर काम करने का बहुत अच्छा दिन है। परिवार के साथ समय बिताएं, अपने संबंधों को मजबूत बनाएं। आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हो रहा है। और इसी क्रम में हम आगे बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों की। आज आपको कार्यक्षेत्र में मान सम्मान मिलेगा। व्यापार में लाभ के संकेत मिल रहे हैं। कुछ बड़े फैसले लेने का समय आज बना हुआ है। धैर्य रखें, सोच समझ कर के निर्णय लें, अवश्य लाभ होगा। और अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज का दिन मानसिक शांति के लिए अनुकूल रहेगा। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए नई रणनीतियां बनाएं। सामाजिक दायरा बढ़ेगा, नए संपर्क बनेंगे। और अब बात करते हैं कर्क राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज का दिन आत्मविश्लेषण का है। परिवार और मित्रों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक मामलों में सतर्क रहें। निवेश के फैसले सोच समझ करके करें। और अब बात करते हैं सिंह राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आप अपने करियर और व्यक्तित्व जीवन में संतुलन बनाए रखें, सफल होंगे। नए अवसर मिलेंगे। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, जिससे आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम होंगे। और अब बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रहेगा। काम के सिलसिले में यात्रा आज हो सकती है। साझेदारी में काम करने से फायदा होगा। आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। और अब बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों की। आज का दिन आपके लिए उत्साहजनक रहेगा। रोमांटिक जीवन में मधुरता आएगी। कार्य क्षेत्र में ध्यान केंद्रित रखें। अनावश्यक विवादों से आपको बचना चाहिए।
और अब इसी क्रम में बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज आपको नई योजनाओं पर काम करने का मौका मिलेगा। आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत बनेगी। परिवार का सहयोग मिलेगा। मानसिक शांति के लिए ध्यान योग की आवश्यकता है। और अब बात कर रहे हैं धनु राशि वाले सभी दर्शकों की। आज आप अपने साहस और उत्साह से काम में सफलता प्राप्त करेंगे। मित्रों परिवार के साथ समय बिताना आपको सुखद रहेगा। आर्थिक मामलों में सावधानी बरते, आपके लिए बहुत ठीक रहेगा। और अब बात करते हैं मकर राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कार्य क्षेत्र में अधिक मेहनत की आज जरूरत पड़ेगी, लेकिन धैर्य और संयमता से काम लें। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अवश्य आज का दिन बहुत ठीक रहेगा। और अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज के दिन आपकी रचनात्मकता को उजागर करेगा। नए विचारों को अपनाएं और काम में लगन बनाए रखें। रिश्तों में सुधार के लिए आज समय दें। बहुत अच्छा समय है। और अब बात कर रहे हैं मीन राशि वाले दर्शकों के लिए। आज का दिन आपको नई ऊर्जा से भर देने वाला रहेगा। पारिवारिक जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। धन की स्थिति अच्छी बनेगी और निवेश से लाभ निश्चित हो रहा है। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशिफल। जी बिल्कुल आचार्य जी, राशिफल आपने बता दिया है क्या कुछ करना है, क्या कुछ करने से बचना होगा आज के दिन। और साथ के साथ क्योंकि आचार्य जी कुछ दर्शक अभी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, तो उनका भी हम रुक कर लेते हैं, उनसे भी जान लेते हैं क्या कुछ समस्याएं हैं उनके जीवन में फिलहाल। बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान पर हमारे खास कार्यक्रम भाग्यफल में। बताइए क्या जानना चाह रहे हैं। हेलो जी जी नमस्कार, स्वागत है। हेलो जी हेलो जी हाँ, आपकी बोलिए, आवाज आपकी मिल रही आवाज है, है। बताइए। हेलो हेलो आवाज आपकी मिल आपकी रही है, आवाज बोलिए मिल आप। रही है, आप सवाल कीजिए। हेलो ठीक है, शायद उन तक आवाज हमारी पहुंच नहीं पा रही है। और भी कॉलर्स हमारे साथ हैं, उनका भी रुख कर लेंगे। बहुत स्वागत आपका, आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी आवाज मिल पा रही है आपको? आवाज मिल हेलो। पा रही है, बोलिए। हाँ जी। हेलो। बोलिए। जी हाँ अखिल जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ। आपको नमस्कार। मुझे ये बताएं कि ये तुलसी में और इस पिंपल के पेड़ में जल चढ़ाते हैं, उसमें गंगा जल मिला सकते हैं क्या? अच्छा, तुलसी में आप गंगा जल चढ़ा सकते हैं क्या? क्यों नहीं चढ़ा सकते? बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। और ये बात सही है कि तुलसी में गंगा जल चढ़ाना तो और भी अति उत्तम बात है। हिंदू धर्म में पवित्र जाने वाले जल को आप तुलसी में अर्पित बिल्कुल कर सकते हैं। अत्यंत शुभ होता है। और जल के अलावा तुलसी में अर्पित क्या चीज आप कर सकते हैं। और ये बात सही है कि तुलसी का जो हमारा अपना महत्व है, और गंगा जल तो अत्यंत अत्यंत पवित्र जल माना जाता है। इसलिए आप गंगा जल मिला करके, थोड़े जल में मिला करके चढ़ाते हैं तो भी ठीक रहता है। और उसका मंत्र आपको बता दें, ओम शुभ सुभद्राय नमः, ओम सुभद्राय नमः। ये मंत्र बोल के आप जल चढ़ाएं, अवश्य आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। देखिए, ये आम जन के लिए बताना चाहते हैं कि तुलसी वाला जो कार्य है, जिसमें गंगा जल की हम बात कर रहे हैं, ये जल आप जरूर चढ़ाना चाहिए। थोड़ा सा ही मिला के चढ़ाएं। और रविवार के दिन जो है, एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, वर्जित माना गया है। तुलसी जी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है, इसलिए इस दिन तुलसी माता को छूना भी मना है। और विशेष रूप से आप ध्यान रखें, तुलसी माता को कौन सा जल नहीं चढ़ाना चाहिए, कौन सा जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी के पौधे में
कौन सा जल नहीं चढ़ाएं, तो वो जल है कि जो बासा जल है उससे जी। चढ़ाने से बचे।